शब्बीर भाई सैयद, डॉक्टर हनीफ साहब, अध्यक्ष भारत विकास संस्था कब्रस्तान, अफजल भाई अध्यक्ष कब्रस्तान कमेटी वर्धा, और शेरा भाई भाटिया माजी नगर सेवक, शकील भाई जो सुबह से यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं ये प्रोग्राम के लिए, और जो मेरे मित्र सलमान भाई, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है कि आने वाले 20 तारीख को वर्धा विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे बड़े भाई माननीय पंकज भाऊ भोयर, इनको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उम्मीदवारी दी है। गए 10 सालों का, बीते दिनों का 10 सालों का उनका विकास का झंझावात प्रोग्राम अपन ने देखे तो पंकज भाऊ ने हर क्षेत्र में काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, चाहे गरीबों का संजय गांधी का काम हो, राशन कार्ड का काम हो, अपंगों के कई शिविर हमने लिए, सेवा पंदरवाड़ा से गए 3 सालों में 80,000 लोगों को हमने फायदा दिला दिया। अनेक योजनाएं हमने सेवा पंदरवाड़ा के माध्यम से दी। मैं गए 10 साल से पंकज भाऊ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं 2010 में भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। जब सरकारें नहीं थी तब हमने काम शुरू किया। देखते देखते भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मुझे पंचायत समिति मेंबर बनाए, और अभी इतना बड़ा पद संजय गांधी तालुका का अध्यक्ष यहाँ 76 गांव मेरे अंडर में है। और सबसे बड़ी कमेटी जो गोर गरीबों को पैसे दिलाती है, जिनकी रोजी रोटी, जिनका दुख दर्द दवा पानी का इलाज वो पैसों से चलता है। आप सभी को मालूम है कि पंकज भाऊ ने कभी जाति पात का राजकारण नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी भी कभी जात पात का राजकारण करती नहीं। एक लोग भ्रम फैलाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा कार्यकर्ता अगर काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित जगह मिलती है, वो कोई भी समाज का रहो। अभी आप देखते हैं वर्धा जिले में एक तरफ कांग्रेस के सब घराने शाही को उम्मीदवारी मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर देखे तो राजीव भाऊ बकाने सादे नगर सेवक, पंकज भाऊ भी सादे कार्यकर्ता थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पंकज भाऊ ने गए दिनों बहुत काम किया है हर समाज के लिए। अपने आप भी उन्होंने कब्रस्तान कमेटी के लिए पहले 55 लाख और अभी 1 करोड़ रुपए, ऐसे 1 करोड़ 55 लाख रुपए गए 2 सालों में भाऊ ने फंड दिया है। और पवनार की जो दरगाह है उसका रास्ता और सौंदर्यीकरण के नजीक पास 2.5 करोड़ रुपए का निधि अभी वो काम शुरू है। केलजर दरगाह के लिए भी भाऊ ने 1.5 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं है आज तक कोई सरकारें मैंने देखा हूँ, मैं भी 10 साल से मेंबर था, जब कांग्रेस की जैनुद्दीन जवेरी थे नगर आमदार, उन्होंने 5 लाख रुपए का फंड अपने कब्रस्तान कमेटी को दिया था। मैं उसके उद्घाटन में मौजूद था। लेकिन अभी देखो तुम 10 सालों में इतना फर्क पड़ गया है। करोड़ों रुपए हर समाज के लिए, चाहे मंदिर रहो, दरगाह रहो, हर जगह भाऊ ने पैसे दिए। और विकास के काम वर्धा जिले में इतने हुए हैं, आप सभी उसके भली भांति जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में पंकज भाऊ जैसा विधायक अपने को तीसरी बार इसलिए चुन के लाना है कि बचे हुए काम, बची हुई योजना गोर गरीबों के काम करने के लिए पंकज भाऊ एक बहुत अच्छे विधायक है। क्योंकि मैंने उनका काम बहुत करीब से देखा, चाहे किसी दवाखाना पेशेंट रहो, कैंसर पेशेंट रहो, हार्ट पेशेंट रहो, किडनी पेशेंट रहो, पूरे मुख्यमंत्री सहायता से कई लोगों को पैसे दिलाकर हमने उनको बहुत मदद की है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी भ्रम में नहीं जाते हुए, कोई भी गलत सोच नहीं करते हुए पंकज भाऊ के पीछे आप पूरी ताकत से रहो। पंकज भाऊ ये तीसरी बार अगर चुनकर आए तो बहुत बड़ा दर्जा अपने वर्धा को मिलेगा, और उसका फायदा सब आप लोगों को होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पंकज भाऊ को, कमल चिन्ह उनकी निशानी है, 1 नंबर पर बटन है, कहीं देखना नहीं, सिर्फ 1 नंबर देखना है आपको, और कमल की बटन दबाकर भाऊ को बहुमतों से जिताना है। मैं सबसे इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।